हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखने वाले हैं। ठीक है, ये 4 नंबर है। देखिए, क्वेश्चन 4 क्या बोला जाता है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान है ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है ना। मान लेते हैं ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, स्थान के बारे में बात हो रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ बी है। ठीक है, ये दोनों यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस देखिए 100 किलोमीटर है ना। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से। अब देखिए, एक कार है जो कि ए से और दूसरा कार जो है जो कि बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। ये जो दोनों कार जो है, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे कोई कार है, ठीक है, और यहाँ पर भी कोई कार है। ये दोनों कार जो है ना एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है। देखिए, इसका भी कुछ चाल है, इसका भी कुछ चाल है, लेकिन भिन्न भिन्न अलग अलग चाल से ये दोनों गाड़ी जो है ना चलती है, एक ही दिशा में चलती है। याद कीजिए, जब एक ही दिशा में हो तो ये दोनों का चाल जो है क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। अब देखिए, ये गाड़ी का भी कोई चाल है और ये गाड़ी का भी कोई चाल है, लेकिन ये दोनों एक ही दिशा में है, बट इसका चाल तो माइनस होगा ही। ठीक है, अब प्लस ये दोनों जो है भिन्न भिन्न चालों से चलना प्रारंभ करती है, लेकिन तो वे तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। 5 घंटे बाद जो है ना दोनों एक ही स्थान पर आकर क्या करती है? मिलती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत दिशा तो ये प्लस होगा। विपरीत दिशा, अगर सपोज दैट ये इधर से चलना प्रारंभ करती है तो ये इधर से चलना प्रारंभ होती है। ठीक है, विपरीत दिशा में चलती है तो वे 1 घंटा पश्चात मिलती है। तो आइए देखिए, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, माना पहली कार है ना, पहली कार की चाल मान लेते हैं कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम जो है ना एक चाल, एक जो गाड़ी है हम इसको मान लेते हैं कितना है? ये जो है ना x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। ठीक है, दूसरी कार, दूसरी कार की चाल इसको मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा है ना। आप इसका देख लीजिए, इसमें क्या बोलता है कि भिन्न भिन्न दिशा में चलती है तो वे 5 घंटा पश्चात मिलती है ना। लेकिन चलना क्या होती है? प्रारंभ करती है। दोनों क्या है? एक ही दिशा में। तो समान दिशा में अपेक्षिक चाल क्या हो जाएगी? x माइनस वाई। हम क्या बोले? समान दिशा में अगर जो दोनों चलती है तो वो माइनस का होगी। ओके, अगर विपरीत दिशा में है तो ये प्लस का हो जाएगी। ठीक, ये इसका एक फॉर्मूला यहाँ पे लगता है, आप लोग को पता ही होगा कि दूरी बराबर क्या हो जाता है? दूरी बराबर हो जाता है, देखिए
दूरी जो है टोटल हम लोग को दे दी है कितना, 100 किलोमीटर है। ठीक है, 100 किलोमीटर ये दे दी गई है। तो यहाँ से दूरी तो हमको दे दी गई है, तो एक सूत्र होती है समय बराबर दूरी बट्टा के चाल। तो चलिए अब प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से। अब देखिए समय कितना है, 5 घंटे पश्चात। समय का स्थान पर आप 5 दे दीजिए, समय का स्थान पर 5 दे दिए, बराबर है आप बराबर दीजिए। दूरी, दूरी कितना है, तो दूरी तो टोटल कितना दे दिया है, 100 किलोमीटर। तो दूरी का स्थान पर दे दीजिए 100। ठीक, अब चाल, तो हम समान दिशा में अपेक्षित चाल देखिए कितना है, x माइनस वाई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे क्या हो जाएगी कि मेरा समीकरण 1 निकल जाएगी। देखिए इसको इसमें गुना कीजिए तो ये हो जाएगी 5, अब ब्रैकेट में लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर कितना, 100। ये समीकरण 1। अब दूसरा क्या होता है कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से विपरीत दिशा में चलती है तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती है। तो इसमें देखिए टोटल समय दे रहे थे यहाँ 5, यानी कि यहाँ कितना है, 1 घंटा। तो 1 घंटा, और इसका भी देखिए दूरी हो जाएगी सेम 100, यानी कि इसका क्या है, विपरीत दिशा। विपरीत दिशा यहाँ पर हो जाएगी क्या, प्लस का साइन। ओके, अब इसको इसमें गुना कर देंगे तो 1 से x से गुना करेंगे तो x ही हो जाएगी, प्लस और y से गुना करेंगे y ही हो जाएगी, बराबर कितना, 100। ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर समीकरण 1 हम लोग का समीकरण 2 निकल चुकी है। अब इसे हम क्या करेंगे, आसानी से इसको थोड़ा और भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल देख लीजिए, इसको क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई है ना, x माइनस वाई ये है गुना, ये दोनों के बीच में गुना का साइन है। जब हम इसको बराबर को उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में बदल जाएगी। तो 5 के टेबल में 100 कितना बार में आ जाएगी, 20 बार में। ठीक है, तो इसको समीकरण नहीं मान करके इसको समीकरण हम मान लेते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए हम इसको सिंपली क्या कर देते हैं, विलोपन विधि से हल कर देते हैं। विलोपन विधि से आप लोग को पता ही होगा कि जब एक राशि कट जाती है तो हमको विलोपन विधि से ही बनाने में क्या है। तो देखिए अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं, हम इसको सिंपली विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से क्यों हल करेंगे, क्योंकि देख लीजिए एक माइनस का और एक प्लस का है, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगी। तो विलोपन विधि से बनाने में हम लोग को बहुत ही क्या होगी, आसानी होगी। तो चलिए हम विलोपन विधि से इसको हल कर देते हैं। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 कौन है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 20। और दूसरा क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 100। तो ये तो कैंसिल हो गई, तो हो गई कितना, 2x बराबर है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी, 120। ओके, तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा कितना, 60 है ना। 2 1 जा 2 और 60 कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 60 जा 120। ठीक है, तो इससे क्या किया कि सिंपल हम x का तो वैल्यू निकाल लिए। अब इसमें क्या करेंगे, x का वैल्यू या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में निकाल डाल करके हम निकाल सकते हैं। चलो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x समीकरण 1 ये है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 20। तो x के जगह पर आप जितना आंसर निकालें वही यहाँ पर रख देंगे, x नहीं लिख करके x की जगह पर 60 दे दी, माइनस वाई बराबर कितना, 20। तो माइनस वाई बराबर हो गया 20, ये प्लस का उधर लेकर चले जाइए तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का। तो माइनस का वाई बराबर हो जाएगा माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई बराबर कितना, 40। तो इस प्रकार से देखिए हम x का भी निकाल लिया, y का भी निकाल। तो x का निकालने का मतलब ये है कि पहली कार की चाल निकल गया कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कार की चाल कितना हो गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।
है।